संभल के सीओ अनुज चौधरी का 52 जुमा एक होली वाला बयान अब तक तो आप तक पहुंच ही गया होगा, क्योंकि इसको लेकर सियासी तापमान सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी चढ़ा हुआ है। अलग अलग कोने से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो अलग बात है कि सीओ अनुज चौधरी को ऐसा लग रहा है जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो हाल ही में एक और जब यात्रा निकली तो वहां पर फिर से आरती करते हुए नजर आए, और ये यात्रा उसी जामा मस्जिद के सामने से होते हुए निकली थी। और सबसे बड़ी बात देखिए, कुछ लोग अनुज चौधरी की आरती करते हुए नजर आए हैं और सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हो रही हैं। हालांकि इन सबसे इतर दो चीजें हैं। एक तो ये कि योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की, योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बचाव किया सीओ अनुज चौधरी का। एक कॉन्क्लेव में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया वो पहलवान है और वो इसी तरीके से बोलेगा। लेकिन उसके ठीक 24 घंटे बाद संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने अपने तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि बिना एसपी और बिना डीएम के अनुमोदन के आप कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं करेंगे, यानी एक तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की। अनुज चौधरी ने क्या कहा था वो पहले आप सुन लीजिए। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। और अब इसी बयान को लेकर चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे अब मायावती हो, हर कोई विरोध दर्ज करा रहा है और योगी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। देर आए दुरुस्त आए, मायावती की प्रतिक्रिया थोड़ा देर से आई है लेकिन आई है। और ट्वीट करते हुए मायावती ने क्या लिखा है वो सुनिए। वो कहती हैं, जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रही है और इसी बीच जल्दी होली का भी त्योहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मायावती को लग रहा है कि सीओ अनुज चौधरी के बहाने उनको अच्छा मौका मिल गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का, और वो इसी तरीके से घेरती हुई नजर भी आई है। बहरहाल आपको अखिलेश यादव के बारे में भी बता दें, उन्होंने भी यही सवाल खड़े किए थे कि अगर वर्दी वाले अधिकारी ही इस तरीके से बात करेंगे तो सौहार्द कैसे बनेगा। रामगोपाल यादव ने तो ऐसे लोगों को जेल में डालने की भी चेतावनी दे डाली थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ बचाव करते हुए नजर आए थे। फिलहाल मायावती के इस तीखी टिप्पणी को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।